दोस्तों आपके पास होनी चाहिए खाली बोरी। खाली बोरी का अक्सर जो है एक सिरा खुला होता है और एक सिरा बंद होता है, तो हमने जो बंद हिस्सा है उसे भी काट कर जो है खोल देना है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये सिरा भी जो है खुल गया है और ये सिरा पहले से ही खुला हुआ था। इसके बाद दोस्तों आप ग्रो बैग जितनी ऊंचाई का बनाना चाहते हैं, 5 इंच की ऊंचाई का, 10 इंच 12 इंच की ऊंचाई का, जितना आप चाहो उतनी ऊंचाई रख सकते हैं। उसके लिए आपने जो है इस तरह से निशान लगा लेना है जितनी ऊंचाई आप रखना चाहते हैं ग्रो बैग की। तो दोस्तों आयताकार रेक्टेंगुलर ग्रो बैग हम जितनी हाइट का बनाना चाहते हैं उतनी हाइट पर हमने इस तरह से निशान लगाना है बोरी के कोने पर रखते हुए इंची टेप को। निशान लगाने के बाद इस तरह से कोनों को आपने जो है पलटना है। तो दोस्तों जितनी दूरी तक हमने कोने से निशान लगाए हैं उतनी दूरी तक हमने जो है कोने को उस निशान तक इस तरह से मोड़कर पलट लेना है। कोने से मोड़ते वक्त आपने जो निशान पहले लगाए थे वहाँ तक आपने इस तरह से सीधी लाइन लगा देनी है। तो इस कोने में हमने जो है लाइन लगा दी है। अब हम इसी तरह से इस तरफ भी कोने को पलटेंगे उन निशान तक जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं, जितनी हाइट का हमें जो है ग्रो बैग बनाना है रेक्टेंगुलर ग्रो बैग। इस तरह से मोड़ लेने के बाद हमने फिर से इसी तरह से जो है निशान लगा देना है इस तरफ भी। इसके बाद दोस्तों हमने इन निशान लगाए हुए पार्ट को काट कर अलग करना है। तो इस तरह से हमने दोस्तों एक साइड के कोने को जो हमने निशान लगाया था उसको हमने काट कर अलग कर दिया है। इसी तरह से अब हमने इस कोने पर भी लगे हुए निशान पर ही जो है काटना है बराबर, और फिर उसको भी जो काट कर अलग कर देना है। रेक्टेंगुलर ग्रो बैग बनाने के लिए हमने बोरी को जिस शेप में काटना था वह लगभग पूरी तरह से कट चुका है। बस यहाँ से आपको जो है और लास्ट में काट देना है। तो यहाँ से काटने पर जो है इस तरह से बोरी हमारी खुल गई है। अब बोरी को जो हमने शेप दी है काट कर, ये शेप पूरी तरह से तैयार है रेक्टेंगुलर ग्रो बैग बनाने के लिए। ग्रो बैग बनाने की शेप में काट लेने के बाद दोस्तों जो निकले हुए सिरे हैं इस बोरी के, उन्हें आपने इस तरह से पलटना है आधा इंच के लगभग, आधा इंच से कम ना रखें, आधा इंच के लगभग पलट लेना है। पलट लेने के बाद जो है आपको सिलाई करनी है किनारे किनारे पर। अंदर जो है गैप रहना चाहिए, क्यों रहना चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसी तरह से निकले हुए सिरों को जो है आधा इंच के लगभग आपको मोड़ना है और फिर जो है सिलाई करनी है। तो दोस्तों बोरी के जो 4 सिरे निकले हुए थे हमने चारों में सिलाई कर दी, आधा इंच दबाते हुए, आधा इंच का गैप रखते हुए। इसके बाद दोस्तों ग्रो बैग की शेप देने के लिए आपको जो है इस तरह से इन सिरों को पलटना है, मोड़ना है और खड़ा करना है, और इस तरह से आपने जो है मिलाकर दोनों सिरों को कोने में सिलाई कर देनी है। समझ गए आप? इस तरह से आपने सिलाई करनी है। तो इससे जो है हमारा ग्रो बैग बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों पार्ट को सिलते समय आपने ये बात ध्यान रखनी है, जो हमने आधा इंच गैप रखते हुए सिलाई की है किनारों पर उसको हमने नहीं सिलना है, उसको छोड़कर हमने जो है नीचे से सिलाई शुरू करनी है। तो दोस्तों हमने चारों किनारों को जो है आपस में मिलाकर सिलाई कर दी है, लेकिन अभी जो ये ग्रो बैग की शेप है अच्छी नहीं है, हमने इसको और बढ़िया बनाना है। उसके लिए दोस्तों, हालांकि ये दोस्तों जो पार्ट हैं ये अलग अलग नहीं है, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम इस तरह से इसकी जो है किनारे किनारे पर सिलाई करेंगे ताकि जो है एक अच्छी शेप निकल कर आए। आप समझ गए होंगे, ये फटा हुआ नहीं है, कटा हुआ भी नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो है इस कोने से लेकर इस कोने तक इस तरह से सिलाई कर देंगे सीधी, ताकि इसकी जो शेप है बहुत अच्छी बने और जो इसका बॉटम पार्ट काफ़ी अच्छा रहे। तो अभी आप देखिए दोस्तों, अभी जो है हमारा ग्रो बैग जो है पहले की बजाय ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने दोस्तों बॉटम में भी जो है किनारे किनारे पर चारों तरफ सिलाई कर दी है, और ऊपर तो हमने जो पहले ही कर दी थी सबसे पहले शुरू में ही। अब दोस्तों आपको चाहिए इस तरह की बांस की छड़, बांस की या फिर किसी भी तरह की छड़ हो। जो हमने ऊपर सिले थे सिरे आधा इंच का गैप रखते हुए, उनमें हमने जो इस तरह से इनको डाल देना है ताकि ग्रो बैग जो है एकदम सीधा रहे।
तो अभी आप दोस्तों देखिए और बताइए ये ग्रो बैग आपको कैसा लगा। रेक्टेंगुलर ग्रो बैग जिसकी जो लंबाई है वो दोस्तों 2 फीट है और चौड़ाई में जो है ये 1.5 फीट है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यास बन जाता है किसी भी तरह की वेजिटेबल को ग्रो करने के लिए। और दोस्तों इसके बाद आपको जो है इसके बॉटम में किनारे किनारे पर ड्रेनेज होल भी ज़रूर करने हैं। तो चलिए हम वह भी कर लेते हैं, कैसे करने हैं जान लेते हैं। आप दोस्तों किसी भी टूल को गर्म करें और गर्म करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपने किनारे किनारे बॉटम में जो है ड्रेनेज होल बना देने हैं। ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी हैं एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट होने के लिए, तभी हमारी वेजिटेबल अच्छे से ग्रो होती हैं। आपके उन्हें दोस्तों कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा, मैं जितनी जल्दी वो रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।